नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की उन प्राचीन और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेल्फ गवर्नेंस प्रणालियों के बारे में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के आने से सदियों पहले से मौजूद थीं। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये तो कम्युनिटी लेड गवर्नेंस का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम आदिवासी समाजों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर एक बहुत ही सरल जीवन की तस्वीर आती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पता चले कि उनके पास गवर्नेंस के ऐसे सिस्टम थे जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। झारखंड के आदिवासी समुदायों ने सदियों पहले ही सेल्फ गवर्नेंस के इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिस्टम बना लिए थे जो उनके समाज को ऑर्गेनाइज और एकजुट रखते थे। तो चलिए इन्हीं अनोखी प्रणालियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था से। और देखिए, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है जिस पर इस इलाके की कई दूसरी व्यवस्थाएं टिकी हैं। अब देखिए, इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात क्या थी? सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब शक्तियों का बिल्कुल साफ बंटवारा। गांव का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, मतलब डे टू डे के मामले देखने वाला, वो था मुंडा। और दूसरी तरफ जो रिलीजियस हेड था, पूजा पाठ त्योहार ये सब देखने वाला, वो था पाहन। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कई गांवों को मिलाकर एक ग्रुप बनता था जिसे पढ़ा कहते थे, और उसका जो हेड होता था वो था पढ़ा राजा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता था? चलिए समझते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर था गांव। इसको कौन चला रहा है? मुंडा और पाहन दोनों मिलके। फिर ऐसे कई गांव जब एक साथ आ जाते थे तो बनता था पढ़ा। ये एक तरह की रीजनल फेडरेशन थी और इस पूरे पढ़ा को लीड करता था पढ़ा राजा। मतलब एक कमाल का डिसेंट्रलाइज सिस्टम था ये। अच्छा, अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मुंडाओं के बाद सीन में आते हैं नागवंशी, और उनके आने से गवर्नेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा, एक अहम बदलाव आता है। ये जो बदलाव है ये हुआ लगभग 64 एडी के आसपास। हुआ ये कि मुंडा राजशाही ने पावर ट्रांसफर कर दी नागवंशियों को, और फणी मुकुट राय बने इस डायनेस्टी के पहले राजा। ये झारखंड की हिस्ट्री में कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। तो मेन डिफरेंस क्या था इन दोनों में? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि नागवंशियों ने मुंडाओं का जो पढ़ा सिस्टम था उसे खत्म नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने उसी स्ट्रक्चर को बेस बनाकर उसके ऊपर एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, ज्यादा फॉर्मल मोनार्की खड़ी कर दी। उन्होंने लोकल ऑटोनॉमी को कायम रखा, बस अपने शासन को और एक्सपैंड कर दिया। तो ये एक तरह का एवोल्यूशन था, डिस्ट्रक्शन नहीं। तो अभी तक हमने मुंडा और नागवंशी सिस्टम को समझा, लेकिन रुकिए, झारखंड की कहानी बस इतनी ही नहीं है। अरे यहाँ तो सेल्फ गवर्नेंस की इतनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए फटाफट कुछ और सिस्टम्स पर भी एक नज़र डालते हैं। जैसे कि उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत व्यवस्था है, संथालों की अपनी मांझी परगना व्यवस्था है, हो जनजाति की मुंडा मान की व्यवस्था, और खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर व्यवस्था। अब देखने वाली बात यह है कि हर सिस्टम का अपना एक यूनिक फ्लेवर है, अपनी एक अलग पहचान है। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं मुंडा और उरांव सिस्टम्स का। यहाँ एक चीज साफ है कि स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है। दोनों में ही रिलीजियस हेड कौन है? पाहन। फर्क कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के नाम में। मुंडा जनजाति में उसे मुंडा कहते हैं तो उरांव जनजाति में महतो। अब जरा संथाल और हो सिस्टम्स को देखिए। यहाँ भी टर्मिनोलॉजी का ही खेल है। संथालों में गांव का हेड है मांझी, और लगभग 15 से 20 गांव का जो ग्रुप है उसका हेड है परगनाइट। दूसरी तरफ हो जनजाति में गांव का हेड तो मुंडा ही है, लेकिन उनके 8 से 15 गांवों का जो क्लस्टर है जिसे वो पीड़ कहते हैं, उसका हेड होता है मानकी। और खड़िया जनजाति का सिस्टम तो और भी दिलचस्प है, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ढोकलो का मतलब होता है मीटिंग या असेंबली, और सोहर का मतलब होता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट। तो ढोकलो सोहर का सीधा मतलब हुआ मीटिंग का चेयरमैन। और कमाल की बात यह है कि ये उनके ऑल इंडिया ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम है। इससे पता चलता है कि ये कितना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। असुर, बिरहोर, ऐसे कई और समुदाय हैं जिनकी अपनी ट्रेडिशनल जातीय पंचायतें हैं। ये पंचायतें उनके सोशल, रिलीजियस सारे मामले सुलझाती हैं। इससे पता चलता है कि सेल्फ गवर्नेंस की जड़ें इस रीजन में कितनी गहरी और कितनी फैली हुई हैं।
तो हमने इन सभी पुराने इतने फैसिनेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात तो कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है। आज के ज़माने में इन टुडेज वर्ल्ड इनकी रेलेवेंस क्या है? ये क्यों मैटर करते हैं? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में लिखी हुई कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये लिविंग ट्रेडिशंस हैं, जीती जागती परंपराएं हैं। शक्तियों के बंटवारे का आइडिया हो या कम्युनिटी कंसेंसस से फैसले लेने का तरीका, ये सारे सिस्टम्स इन समुदायों की कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं और आज भी लोकल लेवल पर कई मसलों को सुलझाने में एक अहम रोल निभाते हैं। और आखिर में एक सवाल, एक विचार जिस पर गौर करना जरूरी है। आज जब हम इतने बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स के दौर में जी रहे हैं, तो कम्युनिटी लेड डेमोक्रेसी के इन सदियों पुराने इतने मजबूत मॉडलों से, झारखंड के इन मॉडलों से क्या सीखा जा सकता है? इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।